नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। एक बार की बात है, वह औरत किसी काम के लिए अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्मा बैठे हैं। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। तब उसने कहा कि हे महात्माओं, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। तब उन साधु बाबाओं ने कहा कि बेटी, हमें भोजन करना है। तो उसने कहा, ठीक है, आप मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तब उनमें से एक बाबा ने पूछा, बेटी, क्या तुम्हारा पति घर पर है? तब उस औरत ने कहा, नहीं बाबा, वह तो अभी बाहर गए हैं। तो बाबाओं ने कहा, तब हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में उसका पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। उस औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के पास गई और बोली, जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, साधुओं ने उस स्त्री को बताया। तब उस औरत ने पूछा, बाबा, ऐसा क्यों है? तब जवाब में एक साधु बाबा बोले, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। वह औरत अंदर गई और अपने पति को सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वह आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन वह औरत बोली कि क्यों न हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तब उसके पति ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में से जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वो लोग घर से दूर जाने लगे। तब उस औरत ने कहा, अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? तब उन साधु बाबा ने कहा, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की और यह कहकर वो तीनों साधु वहां से चले जाते हैं और उस औरत को बहुत ही पश्चाताप होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं ना कि आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं, और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां घर तो बड़ा होता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण से वहां प्रेम आनंद का निवास नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे इसी तरह की कहानियां मैं आप तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद दोस्तों।